एवरीवन वेलकम टू अचीविंग निशी। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हम एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हो रही हैं, जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास 32 जो है वो 35 ही डेज जो हैं वो लेफ़्ट हैं, और इसमें आप लोगों को एचटेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब की बार पीआरटी की भी जो वैकेंसीज़ हैं वो आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कुछ ज़्यादा है। तो आप लोगों को आई होप आप अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप एक फ्री में अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बिना कोई एक भी पैसा खर्च किए, तो हमारी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोगों के पास जो है वो वीडियो का या क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो है वो आज का हमारा है, किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया। आपको पता है, कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ से मेथड से आप लोगों के क्वेश्चन हैं ये बनते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्ज़ाम है आप लोगों के, वो उठा के देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करनी, लास्ट में अपना स्कोर है वो बताना है कि आप लोगों ने कितनी जो है आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। आप लोगों को खुद अपना इवोल्यूशन हो जाएगा। तो किंडरगार्टन जो मेथड है, विधि है, उसका जो प्रतिपादन है, जिसका ओरिजिन है वो किसने किया था। कुक के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, तो या फिर डाल्टन के। अब किंडरगार्टन कुछ बच्चों को पता है, अब आप लोग अच्छे से इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा किंडरगार्टन विधि क्या है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये जो हम प्ले वे मेथड से जो क्रैच वगैरह होते हैं, प्ले में हम खेल खेल में बच्चों को जो है वो सिखाते हैं, किसी भी बुक की बाउंडेशन जो है वो नहीं होती। टीचर सेंटर्ड जो है और बुक सेंटर्ड एजुकेशन में होकर स्टूडेंट की जो है वो इंटरेस्ट के और लेवल के और आनंद के साथ बच्चों को जो हम खुला छोड़ के जो है बिना किसी बाउंडेशन के बच्चों को जो विधि से, जिस मेथड से पढ़ाते हैं, वो है किंडरगार्टन विधि। और फ्रोबेल ने कहा कि जो हम एलकेजी यूकेजी की जो क्लासेस लेते हैं, वो जो है प्ले वे मेथड के द्वारा जो है वो क्लासेस होनी चाहिए। इनका जो है वो कहना है, इस मेथड का जो वो यूज होना चाहिए। इस विधि को क्या कहते हैं, किंडरगार्टन विधि, और इसका प्रतिपादन किया आपका फ्रोबेल के द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रोबेल। इनका यानी कि बच्चों का उद्यान है, इंटरेस्ट के साथ जो है वो खेल खेल में बच्चों को ज्ञान प्राप्त करवाना। नेक्स्ट है जो संकल्पनात्मक जो परामर्श है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल जो गाइडेंस हैं, जो गाइडर है, उनके जन्मदाता है जो हैं कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विलियमसन जो है वो, थॉर्न है, रोजर्स हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका संकल्पनात्मक जो परामर्शदाता है, अब मैं बता देती हूँ कि आपका होता जो है वो क्या है। जो संकल्पनात्मक परामर्शदाता होता है, इसमें जो गाइडर होता है, जो आपका मेंटर होता है, वो ना ही तो जो है वो अधिक क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी कि वो सारा ही काम खुद करे, या फिर जो है वो ना ही वो क्या होता, अपना ज़्यादा पैसिव होता, कि वो इतना निष्क्रिय नहीं होता कि वो बच्चे को कुछ भी ना बताए और सारा काम बच्चा करे। तो वो ऐसा मेंटर होता है, ऐसा गाइडर होता है, जिसमें कि वो बच्चे को थोड़े ही हिंट देकर, जिसमें बच्चा खुद उस चीज़ को करता है, और वो जो है अपनी थोड़ी सी क्या देते हैं, हिंट देते हैं, यानी कि ना ज़्यादा एक्टिव होते, ना ज़्यादा पैसिव होते। तो इस जो परामर्शदाता जो हैं, इसके जो मेथड के, इस जो विधि के, वो हैं आपके थॉर्न। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, छात्र के जो अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे जो इफ़ेक्टिव, जो प्रभावी जो मेथड है वो कौन सा है। एक जो छात्र होता है उसका जो अवांछित व्यवहार है, अवांछित व्यवहार कौन सा होता है, जो समाज जो है जिस व्यवहार को मानता नहीं है, वैलिड नहीं मानता, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग जो व्यवहार क्या होता है, अनैतिक होता है, या फिर जो है वो गलत होता है, उस व्यवहार को क्या होते हैं, अवांछित व्यवहार। और उसमें संशोधन, यानी कि उसको चेंज करने, उसमें सुधार करने का सबसे जो अच्छा तरीका या फिर प्रभावी जो विधि है वो कौन सी है। तो उसमें जो है वो माता पिता को सूचित करना कि आपका बच्चा जो है ऐसा व्यवहार कर रहा है, या फिर छात्र को दंडित करना, या फिर उसे इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, या फिर नेक्स्ट है आपका अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उसका जो है वो उपचार करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अगर कोई ऐसा जो व्यवहार है, तो उसका सबसे पहले तो एक टीचर होने की फॉर्म में आपको क्या करना है, एक टीचर होने के नाते आपके उसके कारणों का पता लगाना है, और फिर
जब आपको पता चल जाए कि किस वजह से जो है बच्चा ये बिहेव कर रहा है, तो फिर उसको जो है रेमेडियल फॉर्म में आपको लाना है, उसका जो है वो उपचार करना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर जो आपके अधिगम विकार हैं, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, तो ये होते हैं, डिस्कैलकुलिया है। इनसे आप लोगों को एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में उठा के देख लो आप, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को पक्के देखने को मिलेंगे। ये अलग से टॉपिक मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, एचटेट CDP या फिर साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप लोग जो है वो ये सारे जो CDP के टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट कर सकती हैं। तो डिसलेक्सिया जो संबंधित जो बीमारी है वो कौन सी है? लेखन संबंधी समस्या, यानी कि इसमें जो है बच्चे को लिखने में समस्या आती है। ये जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो पढ़ने से संबंधित समस्या, या फिर गणित कौशल संबंधी, यानी कि गणित की जो स्किल होती है, गणित की नॉलेज जो होती है, या फिर गणित के जो स्किल है उसके अंदर विकार होता है, या फिर वाक संबंधी, वाक का मतलब बोलने से संबंधित। लेकिन जो आप लोगों का राइट आंसर जो वो हो जाएगा डिसलेक्सिया, क्योंकि जो आप ये को याद रखना, डिसलेक्सिया जो होता है, रिलैक्स से बच्चा रीडिंग नहीं कर सकता, रिलैक्स होकर क्या नहीं कर सकता, रीडिंग नहीं कर सकता है। जैसे कि एक स्पेलिंग है वोज, वोज को क्या पढ़ेगा, शाह, यानी कि उल्टे पुल्टे जब चीज़ों को पढ़ता है तो वो उसके अंदर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, तो उसके अंदर होती है डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ब्रेल जो लिपि है, आप लोगों ने खूब इसके क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, EVS में भी आपके आती हैं, CDP के अंदर भी आप लोगों के जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो इस मेथड का यूज करके जो है वो पढ़ाया जाता है। वह टेप रिकॉर्ड किसके लिए, एक शैक्षणिक जो प्रावधान के जो रूप में जो प्रयुक्त किए गए हैं चाहे जिसका हम यूज करते हैं अपनी टीचिंग के अंदर। श्रवण बाधित बच्चों के लिए दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित। टेप रिकॉर्डर से आप याद लगाओ, टेप रिकॉर्डर किसे दिखाएंगे, जो जिसको अच्छे से सुनाई देता है, क्योंकि जिसको सुनाई नहीं देगा उसको टेप रिकॉर्डर का क्या फ़ायदा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अस्थिबाधित बिल्कुल नहीं, यानी कि जिसको टेप रिकॉर्डर की क्या ज़रूरत है, अस्थिबाधित को हम दिखा भी सकते हैं। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिबाधितों के लिए जो है इस विधि का यूज किया जाता है। लुइस ब्रेल के द्वारा इस विधि का जो जनक है उसे माना जाता है। CW जो है CWSN का क्या अर्थ है? कई बार एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम में देखने को मिली होगी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आपको याद रखना है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनको जो है वो शॉर्ट में CWSN कहा जाता है। स्पेशल नीड वाले बच्चे वो प्रतिभाशाली बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके जो हैं वो कॉमन बच्चों से जो है वो ऊपर और नीचे के जो बच्चे होते हैं वो स्पेशल नीड वाले बच्चे जिनको माना जाता है। तो ये होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो है वो CWSN का जो है वो कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, यानी कि कौन सा जो एक गाइड होती है, एक जो गाइडर होता है उसका एक एलिमेंट नहीं है। तो साक्षात्कार के अंदर हम इंटरव्यू करते हैं, परामर्श यानी कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम वो क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमारा क्या होता है, ट्रस्ट होता है, तभी हम जो है वो अपना इंटरव्यू करते हैं, उसके साथ संप्रेषण करते हैं। तो इसमें पूछा नहीं कौन सा होता, तो वृत्तिक वृद्धि जो है वो इसके अंदर आपकी नहीं पाई जाती। जो संबंध स्किनर का चूहे से और थोर्नडाइक का जो बिल्ली से, यानी कि स्किनर का जो प्रयोग था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किस पे की थी, चूहे के ऊपर, और थोर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था अपना वो किस पे किया था, बिल्ली के ऊपर। तो वही संबंध जो है वो कोलर ने जो है वो कौन से जो एनिमल्स है उसके साथ जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो है आप लोगों का जो वन मानुस जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर कोलर ने अपना जो है वो क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि सूझबूझ का सिद्धांत जो है आपका दिया था किसने, कोलर के द्वारा। ये जो आपका थ्योरी थी जिसके ऊपर प्रयोग किया था वन मानुस के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को जो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। अधिगम का पठार है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध, अधिगम में दोष या अधिगम में अवरोध। तो अधिगम के अंदर अवरोध जो है वो क्या आता है, अधिगम का पठार, जिसको अधिगम के अंदर अवरुद्ध जो है वो वृद्धन
ये क्या होते हैं, अधिगम के अंदर रुकावट जो है, एक ठहराव जो होता है, वो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। यानी कि अधिगम वर्क का कुछ अत्यंत कम उन्नति, यानी कि एक जैसे क्या आता है, स्लो जो है वो आपकी क्या हो जाती है, लर्निंग जो हो जाती है, नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करती है, उसे अधिगम पठार जो है वो कहा जाता है। क्योंकि कई बच्चों को लगेगा कि अधिगम पठार जो वो क्या होता है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपको मिलती है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है जो वो किसकी है आपकी, ये है आपकी स्किनर की। स्किनर का प्रयोग था चूहे के ऊपर, तो आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छात्रों के सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो एक बच्चा जो है वो सही तरह से व्यवहार करे, उसको सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, रीइंफोर्समेंट है, प्रशंसा है, दंड है, या फिर आप लोगों का जो है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यानी कि बच्चा अगर करेक्ट जो बिहेव कर रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, ताकि वो अपने व्यवहार को बार बार जो है वो करे। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो करना चाहिए बच्चे के व्यवहार का। समस्या समाधान में लक्षण प्रवणता का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने प्रस्तावित किया था, आपका कोलर ने, हल ने, या फिर कैंडलर के द्वारा, या फिर ब्रिक के द्वारा। तो समस्या समाधान का जो संप्रत्यय है उसमें हल के द्वारा CL हल ने जो है ये आपका संप्रत्यय है, समस्या समाधान की जो थ्योरी है वो दी थी। तो आपका ये हो गया, हल के सीखने की विधि को जो है वो परिकल्पनात्मक या फिर निगमनात्मक विधि, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं तार्किक निगमनात्मक विधि भी जिसको कहा जाता है, CL हल की जो है ये थ्योरी में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो आपका जैसे DW एलन है, बुश है, डेविड ह्यूम है आपका, और एक है एचिसन। तो डेविड ह्यूम जो है ये आपकी शिक्षण के जो थ्योरी है, शिक्षण के जो विचारधारा है, जिनसे इसका रिलेशन है वो नहीं पाया जाता। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का सतर नहीं है। स्मृति सतर, अवबोध सतर, प्रावर्ती सतर, दूरवर्ती। स्मृति सतर शिक्षण के अंदर जो मेमोरी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ज्ञान अवबोध जो है वो भी इसका लेवल होता है, प्रावर्ती भी इसका सतर होता है, लेकिन डिस्टेंस जो दूरवर्ती जो सतर है ये इसके सतर के अंदर, लेवल के अंदर ये नहीं पाया जाता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास है वो अच्छी लगी होगी। CDP की हम चैप्टर वाइज क्लासेस जो है वो करने वाले हैं। उसके लिए आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होएगा तब तक, यानी कि 7 से 8 फ़रवरी तक, तो आप लोगों का जो है वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, कॉन्सेप्ट की क्लासेस हमारी कंप्लीट हैं। तो उसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज आप लोगों को जो है ये करवा रखा है HTET में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट की करना चाहते हैं और प्रैक्टिस की आपकी डेली क्लासेस हो रही है, उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकती हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। सो बाय बाय एवरीवन।